यहाँ पर सबसे पहले एक 30 kg का बम प्रिपेयर करना है। ये मैंने प्रिपेयर किया है एक बम। इस बम का जो वैल्यू है दैट इज़ 30 kg। अब ये एक्सप्लोड करेगा। ये एक्सप्लोड करेगा तो इसके मात्र दो पार्ट होंगे। एक होएगा जो 18 kg का होगा और जो दूसरा होएगा वो 12 kg का होगा। ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि मास में तो हमें पता है कि इफ एंड बट नहीं करना है, वो कंजर्व होता है। अब इसके बाद में जो 18 kg वाला है, ये आपका प्रश्नानुसार अगर चले तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। मैंने इसे पीछे जाता हुआ दिखाया है। स्वाभाविक सी बात है कि 12 kg वाला जो है वो आगे जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व होना है। यहाँ पे वी ऑल नो कि 30 kg में जो मोमेंटम है टोटल वो तो ज़ीरो है, क्योंकि उसमें तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। m का वैल्यू 30 है बट v का वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है। v का वैल्यू ज़ीरो होना ये सिग्निफाई करता है कि यहाँ मोमेंटम भी ज़ीरो है। मोमेंटम ज़ीरो है तो मोमेंटम ज़ीरो ही रहेगा। इसका मतलब 12 kg और 18 kg बोथ विल गो विद इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम। लेट अस सपोज इन मैग्नीट्यूड वैल्यू हियर इज p। इतने p मोमेंटम से 12 kg आगे जा रहा है तो इतने p मोमेंटम से 18 kg पीछे जाएगा। नाउ ये जो मोमेंटम है p, इसका वैल्यू कितना होगा? वेरी इजी टू कैलकुलेट। यू कैन अप्लाई p बराबर mv। तो m हियर इज 18 एंड v हियर इज 6, तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम for 18 kg, but from the conservation principle you can say that much also with the value of the magnitude of the momentum for 12 kg। तो 12 kg का मोमेंटम आपने बताया कि 18 इंटू 6 होगा। मोमेंटम हमें 12 kg का नोन हो गया है और हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। एक बार क्वेश्चन भी आप देख लो, यहाँ लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास दैट इज ऑफ 12 kg। तो इनडायरेक्टली हमें अब नीड पड़ रही है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच की रिलेशन की। तो ये बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। तो p हियर इज 18 इंटू 6 एंड स्क्वायर ऑफ दैट, तो दो बार लिख ले रहा हूँ मैं इसे। और आप यहाँ पर मास रखोगे 12 kg रखोगे क्योंकि ये गिवन है। अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है। 6 दूनी 12 होता है और 2 9 18 होता है और 2 3 6 होता है। इसके बाद में ये हो जाएगा 18 गुणे 3, ये हो जाएगा 54 और गुणे 9। 54 गुणे 9 540 में आपने 54 और कम करना है, तो ये आपका जो आएगा रिजल्ट विल बी 486 जूल, यानी कि बी ऑप्शन।